नई दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट सिर्फ एक टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस नहीं रहा, बल्कि वैश्विक राजनीति, व्यापार और राजनीतिक समझौते का बड़ा मंच बन गया। इसी मंच से स्वीडन की उप प्रधानमंत्री इब्बा बुश ने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि मौजूदा वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में भारत यूरोप के लिए एक चुना हुआ भागीदार बनकर उभरा है। एब्बा बुश ने खासतौर पर इस बात पर जोर दिया कि ग्लोबल साउथ में पहली बार किसी वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत कर रहा है। उनके मुताबिक ये कोई संयोग नहीं, बल्कि भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव और टेक्नोलॉजी नेतृत्व का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि भारत टेक्नोलॉजी को सिर्फ आर्थिक ताकत के रूप में नहीं, बल्कि मानवता के हित से जोड़कर देखता है और यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। इस समिट में 20 से अधिक राष्ट्राध्यक्षों और वरिष्ठ मंत्रियों की भागीदारी ने इसे और महत्वपूर्ण बना दिया, जहां चर्चा सिर्फ एआई सुरक्षा और नियमों तक सीमित नहीं रही, बल्कि इनोवेशन, तैनाती और वैश्विक सहयोग पर भी फोकस रहा। हाल ही में भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच मुफ्त व्यापार समझौता यानी एफटीए संपन्न हुआ है, जिसे एब्बा बुश ने यूरोप के लिए बड़ा दिन बताया। 2 दशकों से अधिक चली बातचीत के बाद यह समझौता संभव हुआ। उनके अनुसार यह सिर्फ व्यापारिक समझौता नहीं, बल्कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और दूसरे सबसे बड़े बाजार को जोड़ने वाला ऐतिहासिक कदम है। यह न केवल आर्थिक अवसर बढ़ाएगा, बल्कि दीर्घकालिक राजनीतिक तालमेल को भी मजबूत करेगा। उन्होंने इसे मूल्य आधारित संबंध बताया, जो आने वाली पीढ़ियों तक चलेगा। दरअसल भारत स्वीडन संबंधों में विज्ञान, तकनीक और नवाचार पहले से ही अहम रहे हैं, लेकिन अब यह रिश्ता एक चरण में प्रवेश कर रहा है, जिसके केंद्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। एब्बा बुश ने कहा कि स्वीडन वैश्विक इनोवेशन रैंकिंग में अक्सर शीर्ष स्थानों पर रहता है, लेकिन भारत की गति और पैमाना अद्भुत है। स्वीडन ऐसे भागीदारों के साथ काम करना चाहता है जो जटिल वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए तैयार हों, और भारत ऐसा ही साझेदार है। टेक्नोलॉजी की रफ्तार का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जहां इंटरनेट को वैश्विक स्तर पर फैलने में लगभग 7 साल लगे, वहीं जीपीटी जैसे एआई टूल को अपनाने में दुनिया को केवल 2 महीने लगे। यह बदलाव बताता है कि टेक्नोलॉजी का विस्तार अब कितनी तेजी से हो रहा है। उनके मुताबिक भारत की तेजी से बढ़ती डिजिटल क्षमता ऐसे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के निर्माण में प्रेरणा दे सकती है जो सुरक्षा और इनोवेशन दोनों के बीच संतुलन बनाए हैं। विदेश नीति के संदर्भ में एब्बा बुश ने भारत के उस रुख की सराहना की जिसमें कहा गया कि यह युद्ध का युग नहीं है। उन्होंने इसे सकारात्मक और जिम्मेदार नेतृत्व का संकेत बताया। हालांकि स्थायी शांति के लिए सभी पक्षों की भागीदारी को जरूरी भी बताया। भारतीय उद्योग और स्टार्टअप के लिए उनका संदेश स्पष्ट था। स्वीडन व्यापार के लिए खुला है और उन्होंने बताया कि लगभग 300 स्वीडिश कंपनियां पहले से भारत में सक्रिय हैं और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 25 लाख नौकरियों का समर्थन करती हैं। भविष्य में इंडस्ट्री और हेल्थ केयर जैसे क्षेत्रों और अधिक निवेश की संभावना जताई, जहां एआई महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ग्लोबल साउथ में पहली बार वैश्विक एआई समिट की मेजबानी यूरोपीय संघ के साथ ऐतिहासिक एफटीए और भारत में स्वीडिश कंपनियों की मजबूत मौजूदगी, ये सभी संकेत देते हैं कि भारत और स्वीडन का संबंध अब सिर्फ द्विपक्षीय नहीं, बल्कि एक व्यापक, नियम आधारित और इनोवेशन ड्रिवन वैश्विक साझेदारी की ओर बढ़ चुका है। आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।